हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 3 सेपरेशन टेक्निक्स के पार्ट 2 से। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे पास कुछ कमेंट आए थे जिसमें कि बच्चों ने आईसीएसई की और बुक्स को पढ़ाने की रिक्वेस्ट की थी, बट मैं उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चों, बुक्स मैटर नहीं करती, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सभी बुक्स में थोड़ा बहुत लैंग्वेज में तो डिफरेंस होता है, बट कॉन्सेप्ट सभी के सेम होते हैं। तो हमें कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है। हमें किस पर फोकस करना है बच्चों? कॉन्सेप्ट पर। और मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। तो आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। मुझे आपको ये बात बतानी थी कि हमें जो है हमेशा किस पर फोकस करना है? कॉन्सेप्ट पर। बुक तो किसी भी ब्रांड की चलेगी। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड मिक्सचर। There are various methods of separating the components of solid liquid mixture। बच्चों, बहुत सी मेथड है सेपरेशन की, जिसमें कि हम सेपरेट करते हैं सॉलिड कंपोनेंट को लिक्विड मिक्सचर में से। सच मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। नाउ लेट अस स्टडी सम मोर methods commonly used for separating the components of a mixture. First, sedimentation and decantation. This method is used for separating an insoluble solid from a liquid. The process of allowing the suspension or insoluble solid to settle down at the bottom of container is called sedimentation. बच्चों, सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें कि जो इंसॉल्युबल सॉलिड होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द क्लियर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। बच्चों, जिसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं ओनली लिक्विड को, सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए बिना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कि जो प्रोसेस है ये रही सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में ऊपर जो है वो वाटर आ चुका है और नीचे जो है सेडिमेंट इकट्ठा हो चुका है। और जो हमारी डिकेंटेशन है उसमें हमने जो है ओनली प्योर लिक्विड को पास थ्रू कर दिया और सेडिमेंट को डिस्टर्ब नहीं किया। सेडिमेंट वहीं रह गया और जो लिक्विड था वो नीचे आ गया और क्लियर वाटर इकट्ठा हो गया, क्लियर लिक्विड इकट्ठा हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस is done by allowing natural water to stand in big tanks where most of the suspended particles of mud settle down। जो प्योरिफिकेशन होता है वाटर का ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, वो कैसे होता है? वो नेचुरल वाटर आता है और बिग टैंक्स में भरा जाता है। जो छोटे छोटे इनसॉल्युबल जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। द क्लियर वाटर इज डिकेंटेड आउट from the outlets located at convenient points in the tanks। यहाँ पे डिकेंटेशन प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। सेडिमेंट को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है और लिक्विड को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरी जगह। दिस इज़ फर्दर प्योरीफाइड। जहाँ जहाँ तक ये ट्रांसफ़र होता जाता है तो ये फर्दर डिवाइड जो होता है वो प्योरीफाइड होता जाता है। जहाँ जहाँ तक ये जाएगा प्योरीफाई होता जाएगा। In this process, coarse and heavy solid particles settle down very easily and quickly। जो बहुत बड़े बड़े हैवी पार्टिकल्स होंगे सॉलिड के वो तो आराम से सेटल डाउन हो जाएंगे, while very fine और lighter solid particles such as fine mud और clay do not settle down easily। बट जो लाइट पार्टिकल होंगे, जो लाइट वेट के होंगे सॉलिड पार्टिकल्स, वो
इतनी जल्दी सेटल डाउन नहीं होंगे, इतनी ईजिली सेटल डाउन नहीं होंगे. Sometimes to increase the rate of sedimentation of particles in muddy water, pieces of alms are added to the mixture. This process is called loading. कई बार बच्चों सेडिमेंटेशन के रेट को बढ़ाने के लिए जो मडी पार्टिकल्स होते हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं और एक बड़ा सा मिक्सचर बना लेते हैं, उसको हम लोडिंग, इस प्रोसेस को हम लोडिंग कहते हैं. दिस इज द प्रोसेस बाय विच इनसॉल्युबल स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन आर मेड हैवियर in order to increase the rate of sedimentation of particles is also called loading. वो प्रोसेस जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को बड़ी फॉर्म में बना दे और इंक्रीज कर दे रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, इस प्रोसेस को हम लोडिंग कहते हैं. सेकेंड प्रोसेस है हमारी फिल्ट्रेशन. It is the process of removing an insoluble substance from a liquid by allowing it to pass through a filter paper or muslin cloth. Filtration is often used in our homes, laboratories and industries. बच्चों फिल्ट्रेशन जो है वो बहुत जगह यूज़ होती है, होम्स में भी होती है, लेबोरेटरीज में भी होती है और इंडस्ट्री में भी होती है. और इसको टू टाइप्स से हम यूज़ कर सकते हैं, एक तो फिल्टर पेपर द्वारा, एक म्यूस्लिन क्लॉथ द्वारा. सेपरेशन ऑफ स्टार्च वाटर फ्रॉम कुकिंग राइस एट आवर होम इज़ डन बाय फिल्ट्रेशन. जो स्टार्च होता है वाटर में जब हम राइस कुक करते हैं तो उसको अलग सेपरेट कैसे किया जाता है, उसको भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है. एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग. और जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको भी प्योरीफाई किया जाता है फिल्ट्रेशन से. ये देखिए बच्चों यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस दिखाई गई है कि देखिए जो पहले तो इन्होंने फ़िल्टर पेपर बनाना सिखाया है कि फ़िल्टर पेपर कैसे प्रिपेयर किया जाता है. और उसके बाद सबसे पहले ये जो मिक्सचर है इसमें सैंड भी है और वाटर भी है. ये जो मिक्सचर है इसमें सैंड भी है और वाटर भी है. इसको फ़िल्टर पेपर से जब पास कराया तो इसके फनल से, फिल्टर पेपर के फनल से ओनली सिर्फ क्या पास थ्रू हुआ, वाटर, क्लियर वाटर. और जो फाइन पार्टिकल्स इसमें थे, मिक्सचर में थे सैंड के, वो फिल्टर पेपर में ही रह गए. वो कहाँ रह गए, फिल्टर पेपर में. ओके, तो ये है फिल्ट्रेशन प्रोसेस. रिवर्स और लेक वाटर इज पास्ड ओवर लेयर्स ऑफ सैंड and other materials to filter out suspended particles before the water is sent through pipes to our homes. जो पानी कहाँ से आता है, रिवर से और लेक से, वो काफ़ी लेयर्स, कहाँ सैंड से भी, सैंड के ऊपर से भी आता है, पास करता है और भी मटेरियल्स के ऊपर से पास करता है. तो उसको सप्लाई करने से पहले बच्चों फिल्ट्रेशन को डन किया जाता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस को किया जाता है ताकि पानी साफ़ हो जाए, पानी प्योरीफाई हो और वो ड्रिंकिंग के लिए सेफ़ हो. थर्ड प्रोसेस होती है सेंट्रीफ्यूगेशन. इट इज़ अ मेथड यूज फॉर सेपरेशन ऑफ फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड. बच्चों इस प्रोसेस को तब यूज़ किया जाता है जब फाइन पार्टिकल्स हों बिल्कुल, और शायद उन्हें जो हो फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन द्वारा सेपरेट ना किया जाए, तब हम सेंट्रीफ्यूगेशन को प्रोसेस को करते हैं जब बहुत ही फाइन हो सस्पेंडेड पार्टिकल्स. इन दिस मेथड द लिक्विड कंटेनिंग द फाइन सस्पेंडेड particles is rotated at very high speed in a closed container. बच्चों इसमें जो लिक्विड्स होते हैं उनको बहुत, जो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं मिक्सचर को, उनको बहुत तेज, बहुत ही स्पीड में रोटेट किया जाता है. द हेवियर पार्टिकल्स मूव्स टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द कंटेनर एंड द लाइटर पार्टिकल्स रिमेन अबव द हेवियर वंस ऑन द टॉप. जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे बच्चों, रोटेशन के बाद क्या होगा, जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो नीचे आके, बॉटम में आके कंटेनर में रह जाएंगे, और जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर रहेंगे. मीन्स हैवियर के ऊपर कौन रहेंगे, लाइट पार्टिकल्स. ये देखिए यहाँ पे डिवाइस यूज़
की गई है सेंट्रीफ्यूगेशन की। इसमें यहाँ से हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे और इसे बहुत ही हाई स्पीड में रोटेट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन इज जनरली यूज्ड इन लेबोरेटरीज। बच्चों, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को हम ज़्यादातर लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन डेयरीज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। Cream is rotated at very high speed in a closed container. Cream, being lighter than milk, floats on the top and is separated. बच्चों, इसको हम डेयरीज में भी यूज़ करते हैं मिल्क और क्रीम को अलग करने के लिए। तो जब हम मिल्क से क्रीम को अलग करते हैं, जब इसको रोटेट किया जाता है तो मिल्क क्या होता है, मिल्क नीचे रह जाता है क्योंकि वो हैवी है, और लाइट क्या है, हमारी क्रीम। क्रीम किसकी, मिल्क की। तो क्रीम ऊपर आके रह जाती है क्योंकि वो लाइट है। और मिल्क कैसा लिक्विड है, मिल्क डेंस लिक्विड है और उसका जो वेट है वो क्रीम से ज़्यादा है। इसीलिए फिर हम क्या करते हैं, ऊपर जब क्रीम आ जाती है तो उसे सेपरेट कर देते हैं मिल्क से। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस लेबोरेटरीज में डन होती है और डेयरीज में भी यूज़ होती है। फोर्थ है एवोपोरेशन। The process in which a liquid changes into vapor without being boiled is called evaporation. Evaporation वो प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी लिक्विड को चेंज कर दिया जाए वेपर में, बॉयल किए बिना। इस प्रोसेस को हम एवोपोरेशन कहते हैं, इसलिए इसका नाम एवोपोरेशन है। इसमें आपको वेपर मिल रहा है, वेपर, तो इससे क्या पता चल रहा है कि लिक्विड को वेपर में चेंज किया जाता है। This method is used to recover a solid dissolved in a liquid. अगर कोई solid dissolve है liquid में तो इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। This process is used on a large scale to obtain common salt from the sea water. इसको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ यूज़ किया जाता है, इसको वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे हम कॉमन सॉल्ट को सेपरेट करते हैं सी वाटर से। सी वाटर विच कंटेन्स dissolved salt is allowed to flow into a shallow ponds. The heat of the sun evaporates the water and the solid salt is left in the ponds. बच्चों, क्या होता है कि बहुत सारे सी के साइड में पॉन्ड्स बनाए जाते हैं। उनमें जब बहुत तेज सी वाटर आता है तो सॉल्ट भी आता है सी वाटर के साथ। कुछ दिनों बाद जब सूर्य की किरणें उस पर आती हैं तो वाटर क्या होता है, हीटिंग के कारण एवोपोरेट हो जाता है और क्या लेफ्ट रह जाता है, ओनली सॉल्ट। तो ऐसे हमें सॉल्ट मिलता है। देखिए कुछ इस फॉर्म में, यहाँ पे जब वाटर आएगा सी का तो ये ऐसे आएगा पूरा विथ वाटर और सी वाटर एंड सॉल्ट सभी साथ में आएगा, बट वाटर जो होगा वो एवोपोरेट हो जाएगा। सन की हीट के कारण वाटर जो होगा एवोपोरेट हो जाएगा और ओनली क्या बचेगा, सॉल्ट। तो अब हमें समझ में आया कि एवोपोरेशन प्रोसेस कहाँ पे यूज़ होती है। फिल्ट्रेशन की बच्चों एक और प्रोसेस होती है, म्यूसलिन क्लॉथ। The process of filtration has been used since older times to obtain pure water. A muslin cloth is used as a filter. बच्चों, ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ओल्डर टाइम से यूज़ की जा रही है वाटर को प्योर करने में। म्यूसलिन क्लॉथ जो होता है वो बहुत ही कह सकते हैं थिन क्लॉथ होता है जिससे कि वाटर पास हो जाए। म्यूसलिन क्लॉथ इज़ यूज्ड एज अ फिल्टर की तरह यूज़ किया जाता है म्यूसलिन क्लॉथ को। इट इज़ wrapped around the neck of pitcher and impure water is allowed to drop on it. Impurities are retained on the muslin with and cloth and pure water passed into the pitcher. अब देखिए बच्चों, ये हमारा पिक्चर है, इसमें से क्या हुआ, इसमें जैसे ही वाटर आया इम्प्योरिटीज़ यहीं रह गई, कहाँ पर, म्यूसलिन क्लॉथ में, और जो हमारा वाटर है वो कलेक्ट हो गया पिक्चर में। ये कौन सी प्रोसेस है, ये भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, बट किसको यूज़ करके, म्यूसलिन क्लॉथ को यूज़ करके। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।